नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हमारे साथ हैं वित्त विहीन शिक्षक के प्रदेश से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव जी और प्रदेश भर के वित्त विहीन शिक्षकों का हाल आप लोग जानते ही हैं। उनकी एक लड़ाई लड़ी जा रही है, लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। उस लड़ाई के विषय में हम जानना चाहेंगे कि लड़ाई कहाँ तक पहुँची है और कहाँ तक सफलता हो जाएगी। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सत्यनारायण सिंह परिहार, वित्तीय शिक्षक महासभा का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। तो अभी आप लोग सरकार से क्या मांग रखे हैं और सरकार ने क्या आश्वासन दिया है, इस विषय पर ये जानेंगे। वित्तीय शिक्षक समाज की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम लोगों ने जो मांग रखी थी कि सबसे पहले हम लोगों की सेवा नियमावली बनना चाहिए ताकि हमारी सेवा सुरक्षित हो। अध्यापक की जब सेवाएं सुरक्षित होंगी तो उसे लगेगा कि इन संस्थाओं में काम करके हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और माननीय न्यायालय के निर्देश पर जो एक प्रक्रिया शुरू की गई थी अभी शासन में, वो अभी चल रही है और निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम आने वाले हैं। शासन सत्ता भी इस तरफ सकारात्मक सोच रही है। तो हम लोग एक मांग ये लेके चल रहे हैं। दूसरे जो मानदेय है हम लोगों का, सम्मानजनक मानदेय जो बीच में थोड़ा सा सपा शासन में अंश रूप में दिया गया था, बहुत आंशिक रूप में, उसको फिर से हम लोग चाहते हैं कि उसको प्रारंभ किया जाए और इस प्रदेश की जो सरकार जो शिक्षकों के हित में सोच रखती है, कम से कम वो प्रदेश के शिक्षकों को सर दे सके। एक मिनट, सपा सरकार में मानदेय कुछ मिला था, जी। तो हम जानने चाहेंगे कि वित्त विहीन कितने शिक्षकों को कितना तक मानदेय मिला था कि उस उनका समय उस समय केवल सरकार ने नाम मात्र के लिए इसलिए दिया था कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसको रखा था। तो 5 साल तक शिक्षकों ने संघर्ष किया था। जब नहीं दिया तो संघर्ष हुआ। अंतिम चरण में सरकार ने केवल 200 करोड़ रुपए जारी किया था और वो भी लगभग प्रदेश के 1/3 अध्यापकों तक वो पहुंचा था। लगभग 1000 रुपए के लगभग वो राशि प्राप्त हुई थी और इसके पश्चात वो 1 साल बाद वो बंद कर दी गई, क्योंकि उसी में जो पैसा दिया गया सरकार था। पूरे अपने कार्यकाल में प्रति शिक्षक 1,000 रुपये की मानदेय दी थी। कार्यकाल नहीं दिया, केवल एक बार जारी हुआ था अंतिम वर्ष में। सरकार का जो अंतिम कार्यकाल था, माने 5वें वर्ष, उस समय अंतिम 200 करोड़ रुपए जारी किया गया और उसमें ये भी लिख दिया गया था सोचिए नीचे। था कि अब अंतिम बार देंगे तो ये बनाएंगे। लेकिन उन्होंने, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि उनकी एक बड़ी भूल थी कि उन्होंने उसके में ये भी लिख दिया नीचे कि इसे भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा। यानी दिया भी और छीन भी लिया। अच्छा, ठीक है सर, आपसे परिचय जानना चाहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वित्त विहीन शिक्षक महासभा। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर। वित्त विहीन शिक्षकों के लिए सबसे बढ़िया कौन सी सरकार रही है, पीछे रही है या जो चल रही है, उसके बारे में आपसे जानेंगे। वित्त विहीन शिक्षक के लिए तो सच पूछे तो कोई सरकार नहीं, न पीछे वाली न वर्तमान में। जो शिक्षक सर कुछ मानदेय नहीं मिल रहा है, विद्यालय की स्थिति सब लोग जान ही रहे हैं, तो किस तरह से उनका भी परिवार है, तो इस प्रति सरकार को ध्यान इस पर क्यों नहीं जा रहा है, इस बारे में आप तो मांग भी किए, क्यों नहीं? इस पर ध्यान हमारे समझ से इसलिए नहीं जा रहा है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इस आवाज़ को दबा देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक जाने नहीं देते। अगर आवाज़ जाती भी है तो इतनी धीमी आवाज़ में जाती है कि मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे पाते। अगर आपकी मांग न्यायालय में भी है और अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है, कुछ नहीं ध्यान देती है, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? न्यायालय में अगली सीढ़ी पर चलने की कोशिश कीजिए। क्या उम्मीद है अभी वर्तमान सरकार से, क्या उम्मीद है? उम्मीद है सेवा सुरक्षा पर जो सरकार ने सोच रखा है, कार्रवाई कर रही है, तो इससे लगता है कि यह सरकार सेवा सुरक्षा देने के बाद कुछ रोटी रोजी की व्यवस्था करेगी। जी धन्यवाद। थोड़ा महासचिव जी से एक लाइन जान लेते हैं कि वित्त विहीन शिक्षकों के लिए वर्तमान सरकार की रवैया क्या है? वित्तहीन शिक्षक जो आज झेल रहा है, वर्तमान सरकार पिछले अगस्त से 2024 से लगातार लगी हुई है। शासन स्तर पे काफ़ी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। सेवा शर्त के लिए जो कमेटी बनी थी उसने अपना प्रस्ताव प्रपोजल दे दिया है शासन को। उसमें कुछ 2-3 बिंदुओं पर हम लोगों को आपत्ति है और वो 2-3 बिंदुओं की आपत्ति के लिए हम लोगों ने आपत्ति लिखित रूप से किया है। आपत्ति का निस्तारण हो रहा है। सरकार का रुख ठीक लग रहा है, इसलिए कि सरकार की जो बैठक हुई थी माननीय योगी जी के साथ, उन्होंने कहा कि सेवा शर्त बना दो, लाओ देखते हैं।
उन्होंने ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कहा लाओ दे देते हैं। अब देखने में हो सकता है कि आप लोग कुछ के नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस पत्थर पे कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है तो ये अगर होता है तो पत्थर पे दूध जमने जैसा होगा, क्योंकि ये चीज वित्तविहीन इतना आसान भी नहीं था। और सही यह है कि हम लोगों की बात भी नहीं जा पा रही थी। सभी लोग, आप परीक्षा वगैरह में भी देखते हैं तमाम तरह से बलिया, तो खैर लोग ये कहते हैं कि परीक्षा में वित्तविहीन बड़ा नकल कराता है, और जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो कहें वित्तविहीन में टीचरें नहीं है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, अयोग्य लोगों को भर्ती करके पढ़ाते हैं सब। और जब नकल होती है तो यही लोग अधिकारी बोलते हैं, चाहे और लोग बोलते हैं कि वित्तविहीन वाले नकल बहुत बढ़िया कराते हैं। अब तो मीडिया से प्रदेश भर में ये माना जाता है कि बलिया नकल के लिए जाना जाता है। ये तमाम इसी तो विडंबना है बलिया को लोग बदनाम करने का। बलिया तो भागी रहा है, इतिहास का धरोहर रहा है। ये आज ये धीरे धीरे बलिया समझा भी रहा है कि भाई ये जो बदनामी है ये देख लो, ये हमारे सर पे मत लाओ। बलिया एक बगावती तेवर से जाना जाता है और पूरे देश में बलिया 5 साल पहले आजाद होने वाला जिला है, और जो अगर बागी रहता है तो उसकी थोड़ी बहुत बदनामियां अफवाह होती है। ये स्वाभाविक है और इसलिए तो बागी बलिया का इतिहास है। आज जो भी कहीं बात आती है तो चित्तू पांडे जी की बात आती है, बागी बलिया तो यही बोला जाता है। धन्यवाद सर। एक मिनट थोड़ा हम कुछ नाम नोट कर लें आप लोग के सामने।